सो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे बच्चों, अच्छे से तैयारी करते होंगे। बच्चों आज आपको हम ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक बच्चों, आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कक्षा 10 हिंदी का महत्वपूर्ण चैप्टर। ठीक बच्चों, जो क्लास 10 हिंदी का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको आज हम बताने वाले हैं। देखिए, बस बहुत से बच्चों को मन में ये डाउट रहता है कि सर क्लास 10 हिंदी में हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों आज हम आपको उसी चैप्टर पे बात करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर से बच्चों हर साल क्वेश्चन फेंकता है, हर साल आता है। आप किसी भी चैनल पर जाइए, आप इस चैप्टर को सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम के नज़रिया से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर है। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों कि क्या बच्चों ये गद है। ठीक, क्या बच्चों ये क्या है? हमारा ये गद है। क्या क्या बच्चों ये गद है, इसको बोलते हैं गद। बच्चों गद में आपको दो ही चैप्टर को पढ़ना है। कौन कौन? मित्रता और ममता। जो बच्चों मित्रता जो ममता चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है गद्यांश और पद्यांश में। ठीक, जो मित्रता जो ममता दो ही चैप्टर बच्चों को गद में पढ़ लेना है। अगर ये दोनों चैप्टरों को गद में से बच्चों इस दोनों चैप्टरों को ध्यान से पढ़ जाते हैं बच्चों, देखिए इसी में से बहुविकल्प भी प्रश्न आता है। ठीक ना, जो गद्यांश में 7 नंबर लिखने के लिए आता है 6 नंबर का बच्चों, इसी में से आता है मित्रता और ममता चैप्टर में से। तो आपको गद में बच्चों दो ही चैप्टरों को तैयार कर लेना है। किसी भी आप चैनल पर देखेंगे तो यही चीज़ बताएंगे, मित्रता और ममता। आपको दो ही चैप्टर बच्चों को तैयार कर लेना है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे तो बच्चों की ये गद हो गया। गद में हमको दो चैप्टर तैयार करना है। बच्चों पद में क्या करना है बच्चों? देखिए गद ये पद। पद में आपको 3 चैप्टर को तैयार करना है। पद, धनुष, भंग, वन, पथ, स्वदेश, प्रेम। बच्चों आपको क्या करना है कि आपको पद में 3 चैप्टर तैयार कर लेना है, गद में बच्चों जो ही चैप्टर तैयार कर लेना है। उसे इसी में से बहुविकल्पी प्रश्न आता है, इसी में से बच्चों गद पद लिखने के लिए आता है। आपको आज ही बच्चों स्टार्ट कर देना है इस चैप्टर को पढ़ना। अगर देखिए बच्चों कुल मिला के 5 चैप्टर है, गद और पद दोनों मिलाकर। अगर 5 चैप्टर को आज ही क्लियर कर देते हैं तो सोच लीजिए कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि इसी चैप्टर से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आप बात करते हैं संस्कृत में। संस्कृत में बच्चों हमको क्या पढ़ना, देखिए संस्कृत में बच्चों आपको दो ही चैप्टर पढ़ना है, वाराणसी भारतीय संस्कृति। वाराणसी भारतीय संस्कृति हमको दो ही चैप्टर पढ़ लेना है, क्योंकि संस्कृत में दो ही चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन फेंका जाता है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। बच्चों आपको इसी चैप्टर को बात कर रहे थे बच्चों, आपको यही चैप्टर ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक ना, अगर देखिए अगर इतना काम करके आते हैं, अगर कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको वादा दिलाता हूँ। ठीक ना, आप किसी भी चैनल पर जाइए, आपको सबसे ज़्यादा आप टीचर लोग यही सजेशन करेंगे बच्चों कि आप इस चैप्टर से आपको तैयार कर लेना है। ठीक ना, क्योंकि देखिए आपके पास समय बहुत कम है। क्यों कम है बच्चों? क्योंकि दिन पर दिन आपका समय निकलता जा रहा है। ठीक ना, ये नहीं कहें कि हाँ सर मैं नहीं पढ़ा, आपके पास समय है बच्चों, अभी से तैयारी में लग जाइए। इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आता है छाट कर। ठीक ना, तो इन चैप्टरों को ध्यान से कहानी की तरह आपको पढ़ लेना है और इसको अच्छी तरीके से इसमें रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो बोर्ड के दृष्टि में हिंदी में आप नंबर 4 के आएंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। अब टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चों, इस पर सारा वीडियो आपको देखने के मिलेगा इस चैनल पे, सूर्य क्लासेस सेंटर पे। बस आप सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।